नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो अगेन एक नोटोरियस एंड कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे। इंडियन मीडिया तो बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ इस न्यूज को कवर कर रहा है। इमरान खान फॉर्मर पाकिस्तान पीएम इन जेल नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज अगेन। इसका मतलब क्या पहले भी इनके नाम को नॉमिनेट किया जा चुका है? तो जी हाँ, 2019 में इनके नाम का नॉमिनेशन आया था और इस बार फिर से 2025 के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस, जो एक एडवोकेसी ग्रुप है एंड लास्ट दिसंबर में इसको फाउंड किया गया था। इन्होंने अनाउंस किया है नॉमिनेशन ऑफ इमरान खान फॉर हिज वर्क विद ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी इन नेबरिंग कंट्रीज। अब पता नहीं कौन से ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने काम किया है। अफगानिस्तान में तो तालिबानियों के साथ खड़े होते हुए आए हैं, उनका समर्थन करते हैं, जहां पे ह्यूमन राइट्स जैसे शब्द की कोई वैल्यू नहीं है। और पता नहीं किस नेबरिंग कंट्री में इन्होंने डेमोक्रेसी बहाल की है। लेकिन इनके नाम का नॉमिनेशन करना इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना इनके नाम का नॉमिनेशन करने वाली संस्था है। पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस के साथ साथ नॉर्वेजियन पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है पार्टिएंट सेंट्रम, दोनों ने मिलकर इनके नाम को नॉमिनेट किया है। अब चूंकि आपको पता होगा, नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही दिया जाता है और नॉर्वेजियन कमेटी विनर के नाम का सिलेक्शन करती है। अब इस बात से आप साफ साफ अंदाजा लगा सकते हो कि उस कमेटी में कैसे लोग शामिल होंगे जिनको पूरे विश्व में इमरान खान ही नजर आया। इन्होंने ट्विटर पे भी इसकी जानकारी दी। इन्होंने लिखा, वी आर प्लीज टू अनाउंस ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी सेंट्रम, जो नॉर्वेजियन पॉलिटिकल पार्टी है, दैट इन अलायंस विद समबडी विद द राइट टू नॉमिनेट हैव नॉमिनेटेड मिस्टर इमरान खान, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, टू द नोबेल पीस प्राइज फॉर हिज वर्क विद ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पता नहीं कहां से इनको पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नजर आ गई। वो एक शेख है जिनकी वीडियो मैंने कई बार देखी है, उनका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। वो कहते हैं कि एवरी कंट्री हैज एन आर्मी बट इन पाकिस्तान आर्मी हैज ए कंट्री, और इस देश में डेमोक्रेसी भी है। वाह। तो इनके नाम का जो नॉमिनेशन है वो 2019 में भी किया गया था। फॉर्मर पाकिस्तान पीएम इमरान खान नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज फॉर द सेकंड टाइम। और 2019 में जब ये पाकिस्तान के नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस समय इनके नाम का नॉमिनेशन आया था, क्योंकि 2018 में ही अप्रैल महीने में ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। उस समय ये एक्सप्लेनेशन दिया गया कि इन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं टू डी एस्केलेट टेंशंस विद इंडिया, और इसके बिहाफ में इन्होंने एक रेजोल्यूशन भी पाकिस्तानी पार्लियामेंट में सबमिट किया था। आपको याद होगा 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक भी किया गया था इंडिया के द्वारा, और उस समय हमारा एक जवान, इंडियन एयरफोर्स का विंग कमांडर, ये अभिनंदन सिंह वर्तमान, ये पाकिस्तान में स्टक हो जाते हैं। और फिर इंडिया ने डिप्लोमेटिक तरीके से निगोशिएट करके पाकिस्तान के साथ इनको सेफली हम इंडिया में लेके आए। इमरान खान ने कहा कि ये तो मेरी जीत है कि मैंने इंडिया के सैनिक को जिंदा भारत में वापस भेज दिया। और इसके लिए इन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है पाकिस्तानी पार्लियामेंट में पास करवाया था। इन्होंने कहा कि हमने डी एस्केलेट की है टेंशंस एंड हॉस्टिलिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उस समय भी कुछ एडवोकेसी ग्रुप्स थे जिन्होंने इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर इनके नाम का नॉमिनेट किया था। लेकिन उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने यह कहा कि देखिए, ये नोबेल पीस प्राइज मेरे लिए नहीं है। ही वॉज नॉट वर्दी ऑफ द नोबेल पीस प्राइज। अपने आप को पूरे विश्व के सामने बहुत महान शो किया कि मेरे जैसा महान तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं नोबेल पीस प्राइज का भूखा नहीं हूं। नोबेल पीस प्राइज तो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो कश्मीर के इशू को रिजोल्व करवा दे, और वो भी कश्मीरी पीपल्स की विशेष के अकॉर्डिंग। जैसा कश्मीर के लोग चाहते हैं उसी रास्ते पे चल के कश्मीर का इशू रिजोल्व होना चाहिए, वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, ऐसी बातें इन्होंने कही थी।
लेकिन तुमने अफगानिस्तान में क्या किया है ये जग जाहिर है। किस तरह से तालिबान का समर्थन इमरान खान हमेशा से करते आए हैं, आगे इसके बारे में बात करेंगे। और भारत का जो इशू है जम्मू एंड कश्मीर जो पाकिस्तान के द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड है, उस मुद्दे को भी हमेशा से इंटरनेशनलाइज एंड ग्लोबल मंचेस पे उठाने का काम किया है। इंडिया के अगेंस्ट हमेशा से हॉस्टिलिटी इन्होंने जो है शो की है। और ये पाकिस्तान की एक पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके फाउंडर हैं, उसी पार्टी से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन आज के समय ये व्यक्ति जेल में है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी एंड करंट इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इनको कई सालों की सजा सुनाई गई है। बहुत सारे केसेस इनके ऊपर लगाए गए थे, ऐसे केस जिनको पहले कभी इन्होंने सुना भी नहीं होगा। एंड रिसेंटली जनवरी में 2025 में ही इनको फोर्थ केस में 14 ईयर की जो है सजा सुनाई गई थी, जो अथॉरिटीज का मिसयूज करना एंड करप्शन का एक केस था। हालांकि जो स्टेट गिफ्ट्स को सेल करना एंड स्टेट सीक्रेट्स को लीक करना, अनलॉफुल मैरिज करना, इन केसेस में इनको पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया था, मीन्स उनको ओवरटर्न कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से दूसरे केसेस में इनको कन्विक्ट किया गया है, लगता नहीं कि कई सालों तक इमरान खान जेल से बाहर आएंगे। और रही बात नोबेल पीस प्राइज की, तो ये व्यक्ति आज के समय उसका हकदार बिल्कुल भी नहीं है। और नोबेल पीस प्राइज का जो प्रोसेस है उसके ऊपर भी हालिया सवाल खड़े होते हैं, हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हो। तालिबान अलाई फॉर पीस प्राइज, इमरान खान नोबेल नॉमिनेशन रेजेस आई ब्रोज। इमरान खान का जो नॉमिनेशन आया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, इससे सिग्निफिकेंट कंट्रोवर्सी स्पार्क हो गई है एंड अटेंशन ड्रॉ की जाती है ड्यू टू हिज हिस्टोरिकल टाइज विद द तालिबान। जी हाँ, तालिबान के साथ इमरान खान के हिस्टोरिकल संबंध हैं। क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है कि इनके जो क्लोज टाइज हैं विद द तालिबानी ग्रुप विच हैज बीन वाइडली कंडेम्ड फॉर इट्स ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, ये सीवियरली डेंट करता है इमरान खान की इमेज को एज ए प्रोपोनेंट ऑफ पीस एंड डेमोक्रेसी। इनके मुंह से पीस एंड डेमोक्रेसी की बात शोभा नहीं देती है। इमरान खान तालिबान बोर्न होमी, दिस इज द सेम तालिबान जिसको इमरान खान ने हमेशा से सपोर्ट किया है डिस्पाइट इट्स रिकॉर्ड ऑफ रिग्रेसिव रूल्स एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, पार्टिकुलरली वीमेन्स के अगेंस्ट में। और इनका जो एक्शन है तालिबानियों का, इसको लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसी मंथ के शुरुआत में कंडेम किया था, एक रेजोल्यूशन इनके अगेंस्ट में पास किया था। यूके के डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन, उन्होंने इंडोर्स किया है कॉल टू रिफर द तालिबान ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इमरान खान इनके साथ दोस्ती रखते हैं। और हाल ही में कल ही मैंने इसके ऊपर एक वीडियो एक सेशन किया है कि तालिबान के चीफ ने यह डिक्लेयर कर दिया कि डेमोक्रेसी डेड हो चुकी है अफगानिस्तान में, और जो भी वेस्टर्न लॉज हैं उनकी तालिबानियों को कोई आवश्यकता नहीं है एंड सरिया के इंटरप्रिटेशन को ये लोग अफगानिस्तान में इंपोज करेंगे, जो समझिए कि महिलाओं के लिए नरक से भी एक बदतर जिंदगी है। और इन तालिबानियों के अफगानिस्तान टेक ओवर के बाद इमरान खान ने यह कहा था कि अफगानों ने सैकल्स ऑफ स्लेवरी को ब्रोक कर दिया है, अफगान हैव ब्रोकन सैकल्स ऑफ स्लेवरी। पाकिस्तान पीएम इमरान खान, ये उस समय बहुत बड़ी जो है न्यूज मार्केट में बनी थी और बड़ी कंट्रोवर्सी इससे स्पार्क हुई थी। और तालिबान को लेकर तो ये हमेशा से इंडिया के भी अगेंस्ट में रहे हैं। इमरान खान अटैक्स इंडिया टू डिफेंड अफगान तालिबान, इसको लेकर बहुत सारे जो पुराने आर्टिकल्स हैं वो मैं लेके आया हूं, आप देख पाओगे। इमरान खान स्टॉप विद पाकिस्तान तालिबान विल नॉट ब्रिंग पीस, अल जजीरा ऐसी न्यूज को कवर करता है। बीबीसी का कहना है कि इमरान खान द क्रिकेट स्टार एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हु इज डिवाइडिंग पाकिस्तान, हाउ इमरान खान एडमिटेड टू पाक तालिबान प्रॉक्सिमिटी। इवन जो अफगान तालिबान है उसके साथ तो उनके रिलेशन है ही हैं, इवन जो पाकिस्तान का तालिबान है उनके साथ भी
इमरान खान इंगेज होते हुए आए हैं। एक्सपर्ट्स ने ये सजेस्ट किया है कि अंडर इमरान खान लीडरशिप पाकिस्तान प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन सपोर्टिंग द तालिबान इन हेल्पिंग इट आउस्ट फॉर्मर अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी। जी हाँ, अशरफ गनी आउस्ट करने में भी इमरान खान का एक हाथ यहाँ पे है। सीआईए के काउंटर टेररिज्म चीफ फॉर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया डगलस लंदन का कहना है कि अफगान तालिबान आज जहां है उसे वहां पे नहीं होना चाहिए था, या वो नहीं होता विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द पाकिस्तानीज। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दो राइवल्स के रूप में देखा जा सकता है। और अगर हम बात करें इंडिया में इंसर्जेंसी फैलाने में, भारत के जम्मू एंड कश्मीर में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने में इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, जब भारत में पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, तो वो इमरान खान की ही देख रेख में किया गया था, ऐसा एडमिट किया गया था पाकिस्तान के एक मिनिस्टर के द्वारा, और वो भी पाकिस्तानी पार्लियामेंट में खड़े होकर। पाकिस्तान मिनिस्टर एडमिट्स इस्लामाबाद रोल इन पुलवामा टेरर अटैक। जी हाँ, जो पुलवामा टेरर अटैक हुआ था उसमें इमरान खान का हाथ ही नहीं, मुंह पैर सर सब कुछ था। इमरान खान के एक मिनिस्टर ने यह कहा था, द सक्सेस वी अचीव्ड इन पुलवामा अंडर इमरान खान लीडरशिप इज एन अचीवमेंट ऑफ द इंटायर नेशन। यानी कि पाकिस्तान की अचीवमेंट है। 2020 में असेंबली में खड़े होकर डायरेक्टली उन्होंने ये बात कही थी, जो कॉन्ट्राडिक्टिंग करती है इमरान खान के स्टेटमेंट्स को, जो उन्होंने क्लेम की थी अर्लियर कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। तो ये तो जग जाहिर है, इंडिया भी मानता है, इंडिया ने एविडेंसेस भी इनको पेश किए हैं। तो ऐसे सिनेरियो में इमरान खान के नाम का नॉमिनेशन आना नोबेल पीस प्राइज की क्रेडिबिलिटी पे भी एक सवाल खड़ा करता है। अब यहाँ पे पुराने कुछ आर्टिकल्स में लेके आया हूं खोज करके। वॉइस ऑफ अमेरिका का 2021 का ये आर्टिकल है, नोबेल पीस प्राइज क्रिटिक्स सेज कि नोबेल पीस प्राइज पीस के रास्ते से भटक चुका है। द अवार्ड हैज ड्रिफ्टेड फ्रॉम स्पोर्टिंग पीस। The first post 2022 Why the Nobel Peace Prize is the most controversial award ever। क्योंकि ऐसे ऐसे कंट्रोवर्शियल फिगर्स यहाँ पे विनर हुए हैं जिनको लेकर कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई है, और नोबेल पीस प्राइज की जो कमेटी है उनके सिलेक्शन प्रोसेस पे भी सवाल खड़े किए हैं। टीआरटी वर्ल्ड का कहना है, व्हाई द नोबेल पीस प्राइज इज नो लॉन्गर नोबेल। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट पेश की थी, इज द नोबेल पीस प्राइज रेलिवेंट। क्या ऐसे व्यक्तियों को ये दिया जा रहा है जो इसके हकदार हैं? मैं आगे कुछ नाम भी आपको बताऊंगा जो अवार्ड पाने के बाद कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे हैं। देयर हैज बीन ग्लेरिंग omissions and the controversial choices in the awards history. The committees should strictly follow the criteria laid out. बट उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया जाता है, ये सबको पता है। नोबेल प्राइज कमेटीज क्रेडिबिलिटी इज ऑन दी लाइन। और यहां तक आप देखिए कि इसके ऊपर पूरा एक विकिपीडिया पेज भी एग्जिस्ट करता है। बहुत सारी बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, हर एक उस व्यक्ति के बारे में डिटेल दी गई है जिसको लेकर कभी ना कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी या स्पार्क हुई थी। अब ऐसे में कुछ बड़े नाम हैं, जैसे कि यसर अराफात, जो कि एक पैलेस्टीनियन लीडर थे, कभी पैलेस्टीनियन के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, और उनको ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ऐसे ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रहे यीत जाक रबिन 1994 में, इन दोनों को एक साथ जो है प्राइम मिनिस्टर ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। उस समय भी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। हेनरी किसिंगर एंड लू ड्यूक थो 1973। किसिंगर यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंड थो नॉर्थ वियतनामीज निगोशिएटर थे, जिन्होंने वियतनाम वार को लेकर निगोशिएशंस करवाई थी। हालांकि कुछ क्रिटिक्स का ये कहना था कि इन्होंने जो निगोशिएशंस या एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट किया था, वो एक सीज फायर एग्रीमेंट नहीं था, वो एक ट्रूली पीस एग्रीमेंट नहीं था। आगे चलकर उनके एक्शन के द्वारा फर्दर कॉन्फ्लिक्ट वियतनाम में देखने को मिला था।
और हजारों लोगों की जान गई थी। बराक ओबामा 2009, बराक ओबामा को भी इस कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि अफगानिस्तान में यूएस सोल्जर्स की डिप्लॉयमेंट को इन्होंने बढ़ाया था। ऐसे ही आंग सान सू की, जिनके ऊपर रोहिंग्या मुस्लिम्स के जिनोसाइड कहें या फिर आप उसको कुछ भी कह लीजिए, उसको लेकर भी ये कंट्रोवर्सी में रही थी। इनको भी नोबेल पीस प्राइज मिला था और उसके बाद से आपको पता है वो काफी सुर्खियों में आई, अच्छी खासी ख्याति प्राप्त हुई और फिर जाके वो प्राइम मिनिस्टर बनती है म्यांमार की, जो भी कह लीजिए, प्रीमियर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। जिमी कार्टर 2002, यूएस की सीनेट के द्वारा इनको इम्पीच किया गया था और उसके बाद इनको ये अवार्ड देना कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन 2012, अब यूरोपियन यूनियन पूरी एक बॉडी को इन्होंने पीस प्राइज पकड़ा दिया, जो पूरे विश्व को कॉलोनाइज करने के लिए जानी जाती है। अब पूरे विश्व में कहेंगे कि साउथ एशिया है, हमारा ग्लोबल साउथ है, ठीक है। फ्रेंच, यूएस, यूके, डच, पोर्तुगीज, ये सब विश्व में घूमे, कॉलोनाइज किया, वहां पे अपनी विचारधारा को थोपा और वहां के लोकल रिसोर्सेज को चूस बगाया। अभी अहमद इथोपिया के, आई थिंक ये वर्तमान में भी वहां के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं। इनको भी 2019 में इरिट्रिया एंड इथोपिया के बीच में एक सीज फायर एंड पीस एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए ये अवार्ड दिया गया था, लेकिन इनके ऊपर भी कई सारे आरोप जो है लगते रहे हैं। बाकी कुछ और नाम भी है यहाँ पे, मदर टेरेसा भी हैं, जो कि 1979 में नोबेल पीस प्राइज विनर हैं। और ये आप समझिए कि कई बार क्रिटिक्स का ये कहना है कि पीस को स्टैब्लिश करने के अलावा ये एक मशीनरी थी। मशीनरी मीन्स जो ये क्रिश्चियन मशीनरी नहीं होती, जो आपका कन्वर्जन करवाती हैं, यसु यसु वाली, जैसे कि बजिंदर सिंह पादरी, अभी हाल ही में उनका हाल आपने देखा होगा। तो ऐसे मदर टेरेसा जी ने भी इन मशीनरीज को इंडोर्स किया था, लोगों को क्रिश्चियन या क्रिश्चियनिटी अपनाने में काफी, राइट। तो ये भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही हैं। और ऐसे में इमरान खान जी देखिए, बिल्कुल ये तो आप समझिए कि 1 अप्रैल को ये न्यूज आई है, तो अप्रैल फूल जैसा मुझे लग रहा है। और हाइपोथेटिकली अगर हम मान भी ले कि इनको ये अवार्ड मिल जाता है, तो फिर तो बिल्कुल प्रॉपर सवाल खड़ा होता है नोबेल पीस प्राइज के सिलेक्शन पे। हाँ, अगर इनको मिल जाता है तो फिर इनके लिए अच्छा होगा, हो सकता है इनका पॉलिटिकल कैरियर फिर से ग्रो करे, इनको जेल से बाहर निकाला जाए, सरकार वहां पे गिर जाए। डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, डोनाल्ड लू हट चुके हैं, जिन्होंने इमरान खान को जेल भिजवाया था, इनके एमएलएज को इन्होंने खरीदा था, ठीक है, वो सब अब हो चुका है। तो नए सिरे से इनकी शुरुआत हो सकती है, इनको अलग से रिकॉग्निशन मिल सकता है, पॉलिटिकल नेचर इनका चेंज हो सकता है, इनके कन्विक्शंस जो हैं उनको माफ किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है होने को, ठीक है। तो क्या होगा वो देखा जाएगा, बट आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो आई थिंक थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट हाँ, काफी जानकारी मैंने आपको दी है, इसीलिए एक लाइक जरूर करके जाना। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।